जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन नियम से माघ मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। तो माघ मास महात्म्य में आज सुनिए पहला अध्याय। एक समय की बात है, श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब व्यास जी कहने लगे, सूत जी, जो कथा अब मैं आपको सुनाऊंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तब व्यास जी कहते हैं कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार करने के लिए मृग, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहे थे। कहीं कहीं हिरणों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं जंगली सुअरों के समूह थे, तो कहीं गेंडों के समूह भी थे, तो कहीं वृक्ष की कोटर में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं कहीं शेरों के पद चिन्ह के साथ साथ घायल हृदय के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी हुई तनी वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, तो कहीं पर सुंदर पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। उस वन में कहीं तो बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो वहीं उन बड़े बड़े पेड़ों पर बड़े बड़े विशालकाय अजगर भी थे। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजों की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर इधर उधर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। राजा ने उसे मारने के इरादे से उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु वह मृग तो पूरी शक्ति से भाग रहा था। मृग कांटेदार वृक्ष में से एक जंगल में जा घुसा और राजा ने भी उसका पीछा करते हुए उस वन में प्रवेश कर लिया, परंतु दूर जाकर वह मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं गायब हो गया। अब राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया, क्योंकि उस मृग के पीछे भागते भागते काफी समय हो गया था। बहुत देर तक दौड़ते और इधर उधर शिकार ढूंढने के कारण राजा के सैनिक भी थक गए थे और घोड़े भी थक गए थे, इसीलिए वे वहां पर रुक गए। थोड़ी ही देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर सुंदर घने वृक्ष लगे हुए थे। उस सरोवर का जल शांत, बिल्कुल एकदम सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र दिख रहा था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। उस सरोवर के जल में जलीय जीव जंतु बड़ी आजादी से इधर उधर घूम रहे थे। मछलियां भी इधर उधर स्वच्छता से घूम रही थी। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे मुश्किल में पड़े हुए लोगों के दुख हरने के लिए दानी पुरुषों के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट भी दूर हो गई। रात को राजा ने वही सरोवर के निकट ही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ उस वन में फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्र के एक झुंड ने आकर उस सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आए। तब शिकारियों ने बड़े सावधान होकर उन शुक्र पर आक्रमण कर दिया और उन्हें मारकर धरती पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बहुत खुशी के साथ राजा के पास गए। तब तक सुबह हो चुकी थी। राजा ने यह सब देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उनके साथ अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जब राजा अपने नगर की ओर जाने लगा, तब रास्ते में उसने एक तपस्वी को देखा। वह तपस्वी ब्राह्मण हरित वनस्मत के थे। उनके हाथों की उंगलियों में शंख और चक्र चिन्ह शोभित थे। कठिन साधना के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था,
केवल उनके शरीर पर अस्थियां दिखाई दे रही थी। बड़े चतुर और कर्कश शरीर वाले थे। वे हिरण की खाल धारण किए, मृदु वल्कल वस्त्र पहने, नख लोम जटा धारण किए निगम जप किया करते थे। ऐसे तपस्वी को देखकर राजा ने उन्हें रास्ता दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब ब्राह्मण ने राजा के भेष से समझ लिया कि यह जरूर कोई राजा है। तब राजा से परोपकार की इच्छा से कल्याण के बारे में कहा कि हे राजन, इस पुण्य पवित्र काल में कहाँ जाते हो? माघ के महीने में तो प्रातःकाल सरोवर का स्नान किस कारण छोड़ रहे हो? भक्तजनों, जब राजा दिलीप ने तपस्वी से माघ मास महत्म के बारे में पूछा, तब राजा के वचनों को सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसीलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। इसीलिए आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महत्म को सुनिए। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को वापस लौटा और अपनी रानी को तपस्वी के बारे में सब कुछ बता दिया। इस प्रकार सूत जी व्यास जी से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, कृपा कर यह बताइए कि राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने इसका क्या उत्तर दिया, सो सब कुछ कृपा पूर्वक कहिए। तब व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को बड़ी विनम्रता से पूछा कि हे गुरुजी, आपने आचार, दंड नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियाँ, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई। अब आपसे माघ मास के स्नान के महत्म को भी सुनना चाहता हूँ, सो हे तपोधन, नियम पूर्वक कृपा इसकी विधि समझाइए। तब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थों को अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। हे राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टपूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हो, वे माघ मास में प्रातःकाल बाहर के जल में स्नान करें। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्म कर्म व्रत आदि से भी ज़्यादा पुण्य देने वाला होता है। वैशाख मास में जल और अन्न का दान उत्तम माना जाता है। कार्तिक मास में तपस्या और पूजा की प्रधानता है और माघ मास में जप, होम और दान, ये तीनों ही बातें विशेष होती है। हे राजन, जिन लोगों ने माघ मास में प्रातःकाल स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान श्री हरि के स्तोत्र का पाठ किया हो, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। अपनी किसी प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ साधा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ों को काट देता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जाने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सुकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल देने वाला होता है। उसके शरीर की वृद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति भी होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया था, जिससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभागा, अरुंधति, दानश्री हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हो गई।
जो भक्त माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में लगातार तत्पर रहते हैं, उन्हें सुंदर स्थान, हाथी और घोड़े की सवारी तथा दान के लिए दिव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर सदा भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अन्य पुण्य से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मनुष्य कभी वहां से लौटकर नहीं आते। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु के पश्चात बार बार उन्हें जीवन मरण के बंधन से नहीं बंधना पड़ता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप, इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। एक समय महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ मास के महीने में, जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक होती है, गांव से बाहर नदी या पोखर में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्ग को चला जाता है। यह सब सुनकर राजा दिलीप ने पूछा, हे गुरुजी, कृपा करके बताइए कि ब्रह्म ऋषि भृगु जी ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्म उपदेश दिया था। ये सब सुनने की भी मेरी बड़ी इच्छा है। इस पर गुरुजी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे प्रजा त्राही त्राही करती हुई दशों दिशाओं में चली गई। लोग भूख से मरने लगे। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में प्रदेश खाली हो गया। यज्ञ, हवन, जप और वेदा अध्ययन आदि सब बंद हो गए। समस्त लोकों में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया था। चारों तरफ अध का बोलबाला हो गया। धरती पर फल फूल, अन्न और पानी बिल्कुल भी नहीं था। इन सब की बहुत कमी हो गई थी। उस समय नर्मदा नदी के तट पर महर्षि भृगु जी का आश्रम था। वे अपने आश्रम से अपने शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहाँ कैलाश गिरी पश्चिम में मणिकर नामक एक पर्वत था, जो सोने और रत्नों का बना हुआ था। उस परम रमणीय क्षेत्र पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं पर अपना आश्रम बना डाला। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का सारा हिस्सा सुनहरा होने के कारण सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के जैसे लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आसमान जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती किन्नरों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निखरती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सभी धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। गुरु वशिष्ठ जी के सामने राजा दिलीप हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद कहने लगे कि हे महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा था। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, यह 36 योजन अर्थात 1 योजन 4 कोश का होता है। ऊंचाई में 10 योजन चौड़ा और नीचे 10 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित हो रहा है। जब धरती पर अकाल पड़ा, तब अकाल से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदरा वनों और उपवनों में बहुत दिन तक रहकर तपस्या भी करते रहे।
इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम में रह रहे थे, तब एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित वहाँ पर आया। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े ही मीठे स्वर में उनसे पूछा, हे विद्याधर, क्या बात है? तुम तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। इसका क्या कारण हो सकता है? तब विद्याधर बड़े उदास स्वर में कहने लगा, हे महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर और देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का केवल एकमात्र यही कारण है। महाराज, न जाने मुझे किस पाप का फल मिला है। मेरे मन की व्याकुलता का अब दूसरा कारण भी जान लीजिए। गुरुवर, मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति निपुण, शुद्ध मन वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर देवर्षि नारद को भी प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर जी को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच और ताल से भगवान शिव भी अति प्रसन्न होकर रोमांचित हुए थे। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई भी अप्सरा उस जैसी नहीं है। हे ऋषिवर, कहाँ इतनी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला? यही चिंता सदा मेरे हृदय को परेशान करती है। इसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों, भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म करने के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। हे पुत्र, तुमने मक्खी को देखा है। मक्खी के पैर कितने छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो सकता है। छोटे से छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुख देने वाला लगता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया। इसी पाप कर्म में तुम व्याघ्र हो गए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी तिथि को तेल लगाने से राजा पूर्वा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे गया। बड़े प्रसन्न मन से शुद्ध जल में स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले, पीतांबर पहनने वाले, वनमाला धारण किए हुए श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा पूर्वा ने 3 मास तक निराहार और निर्जल रहकर भगवान का चिंतन और भजन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तपस्या से ही अत्यंत प्रसन्न हो गए और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र कर दिया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर उसको सुंदर देवताओं का स्वरूप दे दिया, जिसे देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृत्य होकर अर्थात धन्य होकर अपनी नगरी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि इस प्रकार कहने लगे कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना ही चाहते हो तो फिर मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाले माघ मास का स्नान करो। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। माघ मास आज से ठीक 5वें दिन से ही प्रारंभ होने वाला है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ करो। धरती पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीने भर तक निराहार रहो। सभी भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान श्रीहरि का पूजन भजन करो। जब तुम द्वादशी तिथि को श्रीहरि की चालीसा का पाठ करोगे, तब तुम्हारा मुख देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और तुम फिर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रह पाओगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो,
पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न पूर्वक माघ मास में स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सुदृश्य हो गया और वह फिर मणिग्रीव पर्वत पर ही आनंद से रहने लगा। भृगु जी ने भी नियम की समाप्ति पर अपने शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए और वहीं पर उन्होंने माघ मास का स्नान किया। आज की कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में अवश्य सुनिए। अगर आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।